हमारे यहाँ के बेहतरीन स्टूडेंट्स रह चुकी है और टेस्ट में भी ऐसे टेस्ट में तो खैर जो भी फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाए हैं वो सब कहते हैं टेस्ट में जो भी टेस्ट लिए उसमें अच्छा कहते हैं रिजल्ट किए हुए थे। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था स्टूडेंट से ऑल ओवर रिजल्ट में तो खैर फुलफिल है, मतलब कि भरा है ना। बट इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं अब के साल अपने रिजल्ट से कहते हैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले जो रिजल्ट्स या रिकॉर्ड्स है लगभग 7 साल 8 साल का जो रिकॉर्ड्स है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 98 इंग्लिश में 100 में 98 96 दिए हुए स्टूडेंट्स सब है। और क्या कहते हैं जो 50 मार्क्स इंग्लिश होता था है ना, 2 साल से हट गया है, पहले 50 मार्क्स इंग्लिश होता था। 50 मार्क्स इंग्लिश में क्या कहते हैं 47 48 स्टूडेंट्स मार्क्स लाने वाले हुए रहे है ना। चलिए तो आगे हम आमंत्रित करना चाहेंगे शबनम, जो कि यहाँ की एक अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है। एक बार तारीफ का सवाल जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट योर इंट्रोडक्शन। My name is Sabnam Praveen. My father's name is Aksar Ali. My village name is Kansar. तो आपने कितना मार्क्स कहते हैं ऑब्टेन किया? 356। तो 356 नंबर जो आपने प्राप्त किया इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को, उसके बाद आपको स्पेशली आपने मेरा बहुत ही हेल्प किया है। आपकी वजह से इंग्लिश में 70% नंबर आएंगे। आप मेरे फैमिली के बाद ही आ गए थे, आप बहुत अच्छे हो। लिटरेचर और इंग्लिश में मुझे किसी याद नहीं पहले से सर ने पढ़ाया तो 70 नंबर आया मेरा, नहीं तो नहीं आ पाता। हिंदी में बहुत अच्छा है, इंग्लिश से चलिए आपने जो यहाँ पे अध्ययन किया तो आपको क्या चीज़ क्या आता है सबसे अच्छा लगा? यहाँ के इंग्लिश बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ समझ में आता है, ग्रामर लिखिए और सब। चलिए तो आगे क्या आपका प्लानिंग है? अब आगे क्या प्लानिंग है? यूपीएससी। चलिए तो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी के बारे में कुछ पता है? पूछ सकते हैं तो आपको यूपीएससी का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए तो इसमें आप किस पोस्ट के लिए क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि आईएएस? तो कहने का मतलब है कि आपको पता है इसके बारे में कि इसको गेन कैसे करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? कुछ बताइए इसके बारे में। इसके लिए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और सारे ग्रुप को रखना होता है इसमें। तो कोई भी नॉलेज छूटना नहीं चाहिए इसमें, सब पता होना चाहिए। अच्छा इसका कैसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितना ऐसा क्या कैटेगरी है, क्या अप्लाई करते हैं? इसमें परसेंटेज से कोई मायने नहीं होता है, क्रिकेट में कितना आया, 12 में कितना आया, आप बस इसको कर सकते हो। चाहे आप इसमें सब नॉलेज रहना चाहिए, आप नहीं अप्लाई आप उसमें जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं? क्वालिफिकेशन में आप हिंदी से लेना चाहते तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश में आपका अच्छा है तो इंग्लिश में ले सकते हैं, दोनों में से जो आपका मर्जी हो। नहीं वो नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब कितना एजुकेशन चाहिए क्या कहते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए, यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए? एजुकेशन, हाँ पूरा एजुकेशन चाहिए इसमें। नहीं आप बता देते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन करने के बाद चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ नहीं है नहीं बिना ग्रेजुएशन का नहीं कर सकते हैं। सही है। हाँ ग्रेजुएशन के बाद कौन अप्लाई कर सकते, तैयारी तो पहले ही से कर सकते। ठीक है ना। और क्या कहते हैं जो भी ऑनर्स हो ना उस ऑनर्स को पूरा अच्छा से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू हो गया या फिर डिस्क्रिप्शन हो गया या फिर क्या कहते हैं सेकेंड पेपर हो गया, उस समय क्या कहते हैं आपको पूछता है, ठीक है ना, ऑनर्स से पूछता है। हाँ सिर्फ प्री जो है ना, सुन रहा है, प्री जो है प्री में क्या कहते हैं ऑल ओवर आता है, ठीक है ना। लेकिन जब सेकेंड जैसे कि होता है ना रिटन होता है या फिर जो भी कुछ होता है, ठीक है ना, आपको ऑनर्स को क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या मतलब कि बहुत
क्लोज रहता हूँ उससे, ठीक है ना। सर तो अब मेरा एक कंक्लूजन है, हाँ बोलिए। इसमें इंग्लिश मीडियम अच्छा रहेगा या हिंदी मीडियम अच्छा रहेगा? किस में? इसी के तहत। चॉइस योर्स। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो वो पढ़ता है हिंदी में, और फिजिक्स पढ़ता है इंग्लिश में। अब यहाँ पे डिफरेंस पैदा हो गया। लेकिन आप फिजिक्स से पढ़ो तब, केमिस्ट्री से पढ़ो तब, इंग्लिश से पढ़ो तब, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ो, है ना, उससे कोई माने मतलब नहीं है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन आता है वो दोनों लैंग्वेज में रहता है, ठीक है ना। लेकिन आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है ना। तो कुछ जो एग्जाम होता है उसका इंग्लिश मीडियम ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन यूपीएससी में क्या आता है दोनों में रहता है। बेटर क्या रहेगा? सब्जेक्ट बेटर में मीडियम में इंग्लिश मिल जाएगा। मीडियम तो क्या कहते हैं, आप पहले पढ़िए ग्रेजुएशन में ना, तब आपको पता चलेगा ना। लेकिन आपको कोई भी चीज़ को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे आप हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप क्या कहते हैं समझ नहीं सकते कि वो वर्ड कह क्या रहा है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं समझ सकते हैं। जैसे कि सिंपल से बताते हैं उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट आप खोजते ही क्या होता है। लेकिन अगर सुपर्ब का मतलब, सुपर्ब समझ रहे हैं ना, सुपर्ब या एक्सेलेंस का मतलब बढ़िया होता है। सुपर्ब एक्सेलेंस समझ आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उत्कृष्ट आप खोजते हैं हिंदी डिक्शनरी में। इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं तो आपको क्या ज़्यादा कहते हैं, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में ऐसा वर्ड सब आता है ना कि आपको बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। चलिए और कुछ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।